नमस्ते, मैं हूँ वैशाली काळे, सर्वतोमुखी टैरो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मैं एक टैरो कार्ड रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। आज हम एक टॉपिक लेके करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर की रीडिंग करेंगे, लेकिन ये पाइल रीडिंग होगी, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। तो 2 पाइल्स होंगी, या फिर आप चूज़ कर सकते हो ये वाला बुद्धा और ये वाला बुद्धा। दो पाइल्स में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। तो पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2, जिनको भी सोचने का वक्त चाहिए वो सोच सकते हैं कि ब्लू वाला बुद्धा चूज़ करना है या फिर ब्राउन वाला बुद्धा चूज़ करना है। जो भी आपको सही लगे आप चूज़ कीजिए। आपके पार्टनर की हम करंट फीलिंग देखेंगे, उसके बाद एक गाइडेंस भी लेंगे और कुछ इनिशियल्स भी निकालेंगे आपके लिए, ठीक है। तो देखते हैं कि पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है उनकी रीडिंग क्या आती है। तो यहाँ पर मैं ये रख देती हूँ। तो पाइल नंबर 1 के लिए हम देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल ब्रोकन हार्ट एंड फोर्थ चक्र एंजल रफाइल। सो यहाँ पर तो फर्स्ट चक्र यानी मूलाधार चक्र उनका ब्लॉकेज है, और इनका हार्ट भी ब्रोक हो गया है और यहाँ पर हार्ट हीलिंग की भी ज़रूरत है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो स्ट्रांगली साइन मुझे मिली है वो है जेमिनाई। क्यों मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक साइन रिफ्लेक्ट हो रही है, वो जेमिनाइन है। और फिर एक आ रही है वो है टॉरस की, टॉरस बोलती हूँ, टॉरस की आई है। 2 साइंस मुझे बहुत ज़्यादा मिली है। और जो थर्ड साइन मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे लगता है नहीं, ये 2 साइंस ही मुझे मिली है। और नंबर जो मुझे हाईलाइटेड हुए हैं वो है 3, 5, 9, 3, 8, 11, 8 एंड 2। तो ये हाईलाइटेड नंबर्स मुझे मिले हैं। और यहाँ पर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके, अभी देखते हैं हम क्या है। तो ऐसे लग रहा है कि आपका पार्टनर आपको लेके बहुत ही इनसिक्योर मूड में गए हुए हैं। उनके पास में शायद ये पहला भी एक्सपीरियंस हो चुका होगा, इसकी वजह से उनका हार्ट अभी तक ब्रोकन में मोड में है और अभी भी वो उनकी हीलिंग चल रही है। यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि उनको फाइनेंशियली बहुत ही ब्लॉकेज है, मतलब वो उनकी स्टेबिलिटी नहीं है घर पे भी और यहाँ फाइनेंशियली भी अनस्टेबल है। और उसका रिज़ल्ट ये हो रहा है कि वो आपको रिश्ते को लेकर भी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं। उनके मन में बहुत ज़्यादा आपको लेके इनसिक्योरिटी फील हो रही है, क्योंकि यहाँ पर उनके जो फाइनेंस है वो डगमगा चुके हैं। उनके रिश्ते भी पहले टूट चुके होंगे और इसकी वजह से उनको जो हीलिंग की ज़रूरत थी, जो हीलिंग पावर की ज़रूरत थी, वो मिली नहीं है। तो डीप डाउन वो हर्ट फीलिंग कर रहे हैं। उनके रिसेंट पास्ट की जो भी यादें हैं, जो भी मेमोरीज़ है, वो अभी तक उनसे डिटैच नहीं हुई है और इसकी वजह से वो आपको लेकर बहुत ही इनसिक्योर फील करते हैं। उनकी हीलिंग जारी है, वो चाहते हैं अपने आप को हील करना, अपने आप को और जो भी नेगेटिविटी एनर्जी है उनको रिलीज़ करना, पर इसमें भी वो डर रहे हैं कि कहीं मैं ये सच में होगा या नहीं होगा। होना तो चाहिए कि मैं हीलिंग तो कर रहा हूँ, एक स्टेप तो ले रहा हूँ, मैं अपनी पूरी एनर्जी अभी सिक्योरिटी की ओर जा रहा हूँ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की ओर बढ़ रहा हूँ। लेकिन जो मेरे दिल में जो दर्द है, जो उठ रहा है, जो मेरे पास्ट में मुझे मिला है, जो मुझे अभी भी सता रहा है, वो अभी तक मेरा हील नहीं हुआ है। तो ये हील कैसे होगा, इसके लिए वो काम भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं। स्लोली वो अपने रूट फोर्थ चक्र यानी हार्ट चक्र पे काम कर रहे हैं।
लेकिन वो काफ़ी नहीं है, वो इनसिक्योर अभी भी फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग ऐसी आ रही है कि वो आपको लेकर, आपको रिश्तों के लेकर बहुत ही इनसिक्योर है, लेकिन धीरे धीरे उनकी स्थिति सुधर रही है, संभल रही है। तो हम इनके लिए एक गाइडेंस का कार्ड लेते हैं। क्या है इनके लिए, क्या गाइडेंस है? अभी ऐसी स्थिति है आपके पार्टनर की, तो उनको क्या करना चाहिए ये ऐसी स्थिति में? तो ये है गाइडेंस का कार्ड आया है, मूवमेंट टू मूवमेंट। यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि अगर आपका पार्टनर आपसे बात करे तो उनके साथ में आप आहिस्ता आहिस्ता जाइए। बहुत ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं है, फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। एक एक स्टेप संभल संभल के लेने की ज़रूरत है। अपने इस रिश्ते को पहले एक एक स्टेप आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। बहुत ही रश नहीं करना है। अगर वो आए बात करे आपसे, तो आपको और उनको भी एक एक स्टेप फूक फूक पे भी लेना चाहिए, ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर एक एक स्टेप आगे बढ़ने चाहिए। बहुत ही सोच समझ के एक एक स्टेप आगे बढ़ाना चाहिए। अगर आपने ऐसा, अगर इस तरह से नहीं जाओगे तो क्या होगा? वो उनका पहले से ही दिल टूटा हुआ है, और आप भी समझ में नहीं, उनको और भी कुछ समझ में नहीं आएगा, तो वो और भी टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। तो बेटर है कि वो अपने हार्ट चक्र को पहले हील करें, और उसके बाद में आपके रिश्ते को एक एक स्टेप आगे बढ़ाएं। तो देखते हैं और आपके और उनके इसमें इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। मैं यहाँ कुछ इसमें से कुछ निकाल लूँगी इनिशियल्स, ठीक है? 2-3 निकाल लूँगी बस। आपके इनिशियल्स आए हैं मेरे पास में, वो है W, X, H, S, H, L एंड G। ये आपके और उनके लेटर्स में वर्ड्स हो सकते हैं। तो ये है आपके लिए आज की करंट फीलिंग। जिन्होंने भी ब्लू बुद्धा चूज़ किया था, मुझे लगता है आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी मत करिएगा। और हाँ, मैं पर्सनल रीडिंग लेती हूँ, जिसका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, और वो चार्जेबल रीडिंग होती है। तो थैंक यू गर्ल्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। तो देखते हैं, हम चलते हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनकी ओर। पाइल नंबर 1 भी कंटिन्यू कर सकते हैं ये वीडियो, उनको भी कुछ और भी मिल सकता है, शायद ये रेजोनेट हो, दूसरी रेजोनेट हो जाए। तो आपके देखते हैं कि पाइल नंबर 2 के लिए क्या आ रहा है। जिन्होंने भी ब्राउन बुद्धा या पाइल नंबर चूज किया है 2, उनके लिए क्या कार्ड्स आते हैं देखते हैं। पहला कार्ड आया है ब्लॉसम एंड एबेंडेंस, मिरर एंड मैजिशियन, एंड थर्ड कार्ड आया है थर्ड चक्रा, आर्कएंजल चेमुर। सो यहाँ पर मुझे हाईलाइटेड साइंस तो वैसे सब मिली है, पर एक प्रोमिनेंटली आई है, वो है कैप्रिकॉर्न, और दूसरा यही है जेमिनाइन। क्योंकि यहाँ पर मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं वो माइंड का यूज़ करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। जेमिनाइन इज़ अ साइन ऑफ अ माइंड। सो यहाँ पर जो ड्यूल चीज़ें बोलते हैं उसको, उसकी वजह से ये आई है। तो यहाँ पर हाईलाइटेड नंबर जो मुझे मिले हैं 3, 3, 5, 3, 8, 3, 7, 10, 1। और यहाँ पर मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज और पॉजिटिव मैसेज आया है कि आपके पार्टनर की फीलिंग अभी के लिए बहुत ही खूबसूरत है। वो आपके साथ में एकदम से ब्लूम होना चाहते हैं, आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आपके साथ में बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, वो आपको प्रेयर्स में मांगते हैं, वो आपके लिए बहुत ही सेक्सुअली क्रेव भी करते हैं। यहाँ पर वो भी आया हुआ है, सेक्सुअली भी वो आपको बहुत चाहते हैं। यहाँ पर इनके थॉट्स में आपके साथ में इंटीमेसी भी
शामिल है। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हुए और बहुत ज़्यादा प्रेयर्स करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि आपके साथ में वो घर बसाए, वो चाहते हैं आपके साथ में ऐसा कुछ चमत्कार हो जाए कि आप दौड़े दौड़े उनके पास आ जाए और आप में और उनमें जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी हम कहते हैं कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, जो भी डाउट्स है, वो क्लियर हो जाए और उसके बाद में आपके साथ में वो फिज़िकली हो जाए, आपको ये साथ में इंटीमेसी की चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर थर्ड चक्र आया है जो आपके लिए वो फिज़िकली इंटीमेसी करने के कोशिश कर सकते हैं, या फिर उनके दिमाग में आपको लेकर फिज़िकल फैंटेसी चल रही है, ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। जो भी इस एनर्जी को क्लेम करना चाहता है प्लीज़ लाइक कर देना एक, ओके। अभी इनके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, तो आपके लिए आया है थंडर बोल्ट। ओके, थंडर बोल्ट मने सब कुछ एक साथ में बिखर कर जा सकता है, तो आप में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। इनके थॉट्स बहुत ही अच्छे हैं, उसके वजह से हो सकता है कि आपने जो सोचा था वो बिल्कुल भी उस तरह से नहीं है, या फिर उनको जो चाहिए वो आप दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थंडर बोल्ट है तो आपको एक प्रिकॉशन लेने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप प्रिकॉशंस नहीं लेंगे तो उसके हो सकता है कि आपका जो आपकी जो बहुत अच्छी रिलेशनशिप है वो सब कुछ बिखर जाए। तो यहाँ पर एक वार्निंग भी आई है कि सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी आपको देखना है कि आप कितने हद तक आपको लिबर्टी देते हैं, कितने हद तक आप उनके साथ में जाते हो, क्योंकि हो सकता है डिवाइन आपका सब कुछ छीन ले। तो डिवाइन जब इंटरवेंस हो जाएगा तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर एक और चीज़ उभर कर आई है कि आपको अगर फिज़िकली इंटीमेसी करना चाहते हैं तो प्लीज़ टेक अ प्रोटेक्शन, क्योंकि यहाँ पर कार्ड ही थंडर बोल्ट का आया है, जो हो सकता है कुछ भी बाढ़ इसमें कन्वर्ट हो सकता है, या फिर यू कैन से दैट अनवांटेड प्रेगनेंसी भी हो सकती है। गर्ल्स के लिए प्रोटेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर और एक चीज़ मुझे उभर के आ रही है, ये वो दिख रही है कि हाँ, यहाँ पर आप सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके ही आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि वो इंसान आपके लिए बना ही नहीं है और फिर उसके साथ में जाने का कोई मतलब ही नहीं होता है। बहुत ज़्यादा झगड़े हो सकते हैं, या तो अचानक कुछ भी अननोइंगली और अनवांटेड चीज़ें हो सकती है, जैसे कि कोई इंसान आपको अप्रोच करता है तो आते वक्त उनका एक्सीडेंट्स हो सकता है, या फिर फेटल डेथ हो सकती है। तो इसके लिए आपको कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं तो प्लीज़ हेलमेट वगैरह पहन लीजिए। अगर ड्राइव कर रहे हो तो बाइक ड्राइव कर रहे हो तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ and please take care and follow the safety rules, okay. So this is the message I am getting for you. Let us take some initials which is from this. कुछ इनिशियल्स इसमें से मैं ले लेती हूँ। क्या है इनिशियल्स? आपके और आपके पार्टनर के नाम में हो सकते हैं। VUQCEWN। सो ये है नहीं सॉरी, और एक है F। सो है या कुछ आपके और उनके नाम के इनिशियल्स हो सकते हैं। तो ये है आपके लिए रीडिंग पसंद आया होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, इसमें कोई कंजूसी ना कीजिए, और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में।
तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।